Assalamu alaikum to all of you. This is Shoaib Akhtar and once again welcome to my YouTube channel CSS by Shoaib Akhtar. So इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं conjunctions को. So before starting the lecture, I just want to break down that word conjunctions. So it will be very helpful to understand the types of conjunctions and the usage of conjunction. So let's start without wasting any time. तो कंजंक्शंस है क्या? तो कंजंक्शन में हमारे पास सबसे पहले एक प्रीफिक्स आता है कन. कन या को लेटन प्रीफिक्सेस हैं. प्रीफिक्सेस किसे कहते हैं? प्री का मतलब होता है बिफोर और फिक्स का मतलब होता है लगाना, और जो किसी वर्ड से पहले लगाया जाता है उसको आप प्रीफिक्स कहते हैं. और कंजंक्शन में पहले क्या लगाया गया? को या कन. और इनका मतलब क्या मैंने बताया? टूगेदर या विद. जैसा कि देखें, बॉयज़ और गर्ल्स को जहाँ पर इकट्ठा किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, तो उस एजुकेशन सिस्टम को आप क्या बोलते हैं? को एजुकेशन. ऐसे ही जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, उनको आपस में लिंक किया जाता है, तो उसको आप क्या कहते हैं? कि ये कनेक्ट हैं, ये आपस में जुड़ी हुई हैं. तो कनेक्ट में भी क्या आता है? कन ही आता है ना. तो कन का मतलब क्या हुआ? टूगेदर या विद. अच्छा, जंक्शन को यानी कि ना देख कर तो मेरे माइंड में बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं. इलेक्ट्रिकल जंक्शन भी होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल जंक्शन भी होता है. अच्छा अच्छा यार, रेलवे जंक्शन भी होता है, और यहाँ पर कंजंक्शन में भी जंक्शन आ गया. तो जंक्शन का मतलब क्या है? एक्चुअली में जंक्शन का सिर्फ एक ही मतलब होता है. जंक्शन का मतलब होता है मीटिंग पॉइंट. जंक्शन का सिर्फ एक ही मतलब होता है. हाँ जी, जंक्शन का एक ही मतलब होता है मीटिंग पॉइंट. अब ये देखना, इलेक्ट्रिकल जंक्शन किसे बोलते हैं? यानी कि वो मीटिंग पॉइंट जो कि ये अश्योर करता है स्टेबल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को, तो उसको आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल जंक्शन. अच्छा, रेलवे जंक्शन भी होता है. तो रेलवे जंक्शन में क्या होता है? रेलवे जंक्शन में ट्रेन जो है वो अपना ट्रैक चेंज करती है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए. इस सेंटेंस को थोड़ा सा माइंड में रखना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और मैं इसको बार बार मेंशन करूँगा कि रेलवे जंक्शन में क्या होता है? ट्रेन जो है वो अपना ट्रैक चेंज करती है वो जंक्शन पॉइंट से, मीटिंग पॉइंट से, ठीक है, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए. तो टू कंक्लूड आई कैन से दैट कि कंजंक्शन है क्या? तो एक्चुअली में कंजंक्शन वो मीटिंग पॉइंट होगा जहाँ पर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस जो हैं, ठीक है, उनको इकट्ठा किया जाता है, तो ताकि उससे क्या किया जाए? उससे एक मीनिंग ड्राइव किया जाए. जैसा कि देखो, रेलवे जंक्शन में क्या है? रेलवे जंक्शन में ट्रेन जो है वो अपना ट्रैक चेंज करती है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, और यहाँ पर वर्ड्स को, क्लॉजेस को और फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है, आपस में टुगेदर किया जाता है फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग द प्रॉपर मीनिंग. ठीक है, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप कंजंक्शंस कहेंगे. आई होप सो द मीनिंग ऑफ कंजंक्शन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अगर फिर भी किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो ज़रूर पूछिएगा. अभी हम देख लेते हैं कि कंजंक्शन की डेफिनेशन जो है वो माइकल सवान क्या कहते हैं. थोड़ी सी एडवांस डेफिनेशन है, आई होप सो कि काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैंने मार्क करनी थी, तो इसी वजह से मैंने इस डेफिनेशन को ऐड किया. वैसे तो एक यानी कि बात ये याद रखना कि जो कंजंक्शंस हैं वो वर्ड्स को भी कनेक्ट करते हैं, फ्रेजेस को भी कनेक्ट करते हैं, और क्लॉजेस को भी कनेक्ट करते हैं. ठीक है, ये बात जो है अपने माइंड में रखना. लेकिन माइकल सवान क्या कहते हैं? What are conjunctions? So conjunctions are words that join clauses into sentences. वो ये कहते हैं कि जो clauses हैं ना, उनको मिला के sentences बनाते हैं conjunctions. जैसा कि देखें कि एक हमारे पास क्लॉज है, आई वेंट टू बेड अर्ली. ये तो पूरा का पूरा सेंटेंस होगा? नहीं नहीं, ये तो क्लॉज है, ऊपर क्लॉज लिखा हुआ है. नहीं, ये सेंटेंस है. ये सेंटेंस है, यह क्लॉज है. मेरे फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस वाले लेक्चर में मैंने इसी टॉपिक पर बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ इस सेंसेशन को समझाया है कि ये सेंटेंस है या क्लॉज है. अब वो ज़रूर देखिएगा. अच्छा, बिकॉज आई वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड. अब हमारे पास दो क्लॉजेज हैं. एक हमारे पास है आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, और फर्स्ट वन था हमारे पास
आई वेंट टू बेड अर्ली, इन दोनों को आपस में मिलाया है किसने? बिकॉज ने, जो कि कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या है? टुगेदर, कन टुगेदर, और जंक्शन वो मीटिंग पॉइंट, ठीक है, जहाँ पर दो चीज़ों को आपस में लिंक किया जाता है, जैसा कि रोड्स एक्सेट्रा होते हैं। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा? यहाँ पर कंजंक्शन का मीनिंग क्या होगा कि यानी कि ये वो मीटिंग पॉइंट है जहाँ पर दो क्लॉजेस को मिलाया जा रहा है ताकि वो प्रॉपर मीनिंग जो है वो कन्वे कर पाए। नीचे इसी सेंटेंस को लिखा भी हुआ है, कंजंक्शंस नॉट ओनली conjunctions not only join clauses together, they also show how the meanings of the two clauses are related। इसी बात को हम आगे जाकर काफ़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले हम ये बात को अगर क्लियर कर लें कि टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस में, कि कंजंक्शंस की कितनी टाइप्स होती हैं, तो नॉर्मली कंजंक्शंस की 3 ही टाइप्स होती हैं। इसके अलावा कोई और टाइप नहीं होती, वो इन्हीं तीनों में ही आ जाते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आते हैं, ठीक है। मैं इन्हीं तीनों की तीनों टाइप्स को आगे जाकर काफ़ी डिटेल्स के साथ विद एग्जांपल जो है वो समझाना चाहूँगा, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों टाइप्स में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं ताकि वो हेल्पफुल रहे। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं? दे कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस। इक्वल इम्पॉर्टेंस जो है ये क्या होगी? इक्वल इम्पॉर्टेंस का मतलब है कि एक एडजेक्टिव जो है उसके साथ दूसरा एडजेक्टिव ही ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो कनेक्ट करेंगे। एक वर्ब के साथ दूसरी वर्ब ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो कनेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वर्ब के साथ एडजेक्टिव को कनेक्ट कर लिया गया है। तो इक्वल इंपॉर्टेंस होगी। इक्वल इंपॉर्टेंस इन द टर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच या इन द टर्म्स ऑफ फंक्शन, यानी कि एक फ्रेज को फ्रेज के साथ ही कनेक्ट करेंगे, एक फ्रेज को क्लॉज के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। सो आई होप सो दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे यानी कि एग्जांपल्स जो हैं वो दी हुई हैं, एंड, बट, और, ये हम आगे जाकर काफ़ी डिटेल्स के साथ समझते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का आई होप सो कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, बाकी एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? एक्चुअली में ये डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? अगेन मैं बता रहा हूँ, मैं अपने सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज वाले लेक्चर में इन्हीं सारे टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल के साथ समझा चुका हूँ। और थर्ड वन है हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन, जब मैं कंजंक्शन को अभी 5 मिनट पहले पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पर बताया को का मतलब क्या होता है? टूगेदर। और कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या हुए? जो कि इकट्ठे आते हैं इन पेयर। लो जी, याद ही करना इजी हो गया कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो हुए जो कि हमेशा पेयर्स में आएंगे। जैसा कि देखो, आइदर और है, नाइदर नॉर है, नॉट ओनली बट आल्सो है, इन्होंने हमेशा पेयर में आना है। सो आई होप सो द डिफरेंस इज क्लियर कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, और कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है वो क्या है। ओके, अभी हम एक एक को काफ़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है ना, इनको आप याद कर सकते हैं एक एक्रोनिम के साथ। वो एक्रोनिम क्या है? एक्रोनिम क्या होते हैं? आप यानी कि किसी वर्ड को, वर्ड तो नहीं, मैं नॉर्मली कहूँगा किसी फ्रेज को या किसी क्लॉज को याद करने के लिए खुद से उसको यानी कि लेटर्स के साथ शो कर देते हैं। जैसा कि देखो, OMG। OMG वैसे अक्षय कुमार की एक मूवी भी है, ओ माई गॉड, ठीक है। तो अब ये देखो, ओ माई गॉड पूरा का पूरा लिखने की बजाय आपने यानी कि ये याद उसके लिए या ये यानी कि सेट कर लिया OMG। तो सिमिलरली जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, सिर्फ ये 7 नहीं है, इसके अलावा भी हैं, ठीक है। इनको लेकिन नॉर्मली जो यूज़ होते हैं वो यही 7 है। इनको याद कर सकते हैं फैन बॉयज़ के साथ। तो फैन बॉयज़ यानी कि F स्टैंड्स फॉर, A स्टैंड्स फॉर एंड, N स्टैंड्स फॉर नॉर, B स्टैंड्स फॉर बट, O स्टैंड्स फॉर और, Y स्टैंड्स फॉर येट, S स्टैंड्स फॉर सो। तो ये जो है ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में हमने क्या बात डिस्कस की कि ये कनेक्ट करेंगे वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस को जिनकी इक्वल इम्पोर्टेंस होगी। इक्वल इम्पोर्टेंस हम एग्जांपल्स के साथ ही समझते हैं, बाकी मैंने पहले इस बात को डिस्कस कर लिया था। ओके, फॉर को आप यूज़ करते हैं, यूज़ इट टू एक्सप्लेन अ रीज़न। यार रीज़न के लिए तो आप बिकॉज को भी यूज़ करते हैं, फिर फॉर को क्यों कर रहे हैं? ठीक है। अब ये देखो, शी एट वेजिटेबल्स फॉर दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ।
ठीक है, शी एट वेजिटेबल फॉर दे आर गुड फॉर हर हेल्थ। वो भाई यानी कि ना वेजिटेबल्स खाती है, किस लिए खाती है, रीज़न आगे बताया है, बिकॉज वेजिटेबल्स जो है उसकी सेहत के लिए अच्छी हैं। लेकिन यहाँ पर हम बिकॉज को भी तो यूज़ कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज को आप वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर आपको फॉर्मल लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी। जहाँ पर आप फॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे तो वहाँ पर आपको रीज़न दिखाने के लिए और उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ऑब्वियसली फॉर को ही यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉर का यूजेस क्या है कि उसको आप यूज़ करते हैं व्हेन यू वांट टू एक्सप्लेन और रीज़न। ठीक है, और दूसरी बात भी ये याद रखें कि फॉर जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने इक्वल इंपॉर्टेंस के वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को कनेक्ट करना है। शी एट वेजिटेबल्स, हमारे पास एक पूरा का पूरा क्लॉज है। ठीक है, और आगे भी देख लें, हमारे पास एक पूरा का पूरा क्लॉज है, दे आर गुड फॉर हर हेल्थ। शी स्टडीड हार्ड, उसने भाई बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। अब क्यों की थी, रीज़न आगे, फॉर शी वांटेड टू एक द एग्ज़ाम, वो भाई यानी कि एग्ज़ाम को पास करना चाहती थी। ठीक है, वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स जो हैं वो लेना चाहती थी एट्सट्रा। तो अब ये देखें कि आप इसको यूज़ कर रहे हैं टू एक्सप्लेन द रीज़न। और बाकी दूसरी बात भी याद रखें कि यहाँ पर भी एक आपके पास पूरा का पूरा क्लॉज है और यहाँ पर भी आपके पास एक पूरा का पूरा क्लॉज है, और दोनों के दोनों जो क्लॉजेज हैं वो आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज को इक्वल इम्पोर्टेंस है। शी एट वेजिटेबल इक्वल इम्पोर्टेंस है, यानी कि ये भी आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और दे आर गुड फॉर हर हेल्थ, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और दोनों के दोनों इक्वल इम्पोर्टेंस है। और इक्वल इम्पोर्टेंस के जब दो क्लॉजेस को आपने कनेक्ट करना है और आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं सेकंड वन क्लॉज में रीज़न को, तो फिर आप फॉर को यूज़ करेंगे। आई होप सो दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, एंड को आप यूज़ करते हैं जहाँ पर आपने कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी हो। आई लाइक पिज्ज़ा एंड पास्ता। अब ये देख लें, पीछे भी नाउन है, आगे भी नाउन है, दैट्स मीन इक्वल इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है, और एंड क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसने इक्वल इंपॉर्टेंस को यानी कि ना कनेक्ट करना है। और कनेक्ट कब करना है, जब कुछ आप और इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करना चाहते हैं। आई लाइक पिज्ज़ा, मुझे पिज्ज़ा भी पसंद है, नहीं नहीं लेकिन साथ में मुझे भाई पास्ता भी पसंद है। आई लाइक बोथ चॉकलेट एंड वनीला आइसक्रीम। ठीक है, मुझे चॉकलेट भी पसंद है। अब ये देख लो, चॉकलेट भी आपके पास नाउन है और आगे भी आपके पास नाउन है, इक्वल इंपॉर्टेंस है, यानी कि नाउन को नाउन के साथ ही कनेक्ट किया जा रहा है। एडजेक्टिव होता तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ ही कनेक्ट किया जाता। ये ही खासियत है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। और एंड को आप कहाँ पर यूज़ करते हैं, एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जहाँ पर यू वांट टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन। आई होप सो दैट ओके। इसके बाद नॉर आता है, तो नॉर का मतलब क्या होता है, नॉर का मतलब होता है नॉट दिस वन एंड नॉट दैट वन आइदर, ना ही ये वाला ना ही भाई वो वाला। ठीक है, तो नॉर इज यूज टू कनेक्ट टू नेगेटिव अल्टरनेटिव्स, कि ना ही ये काम किया है ना ही भाई वो किया है, टू नेगेटिव अल्टरनेटिव्स। जैसा कि देखें, शी कुड नाइदर कंफर्म, ना ही उसने भाई कंफर्म किया है, नॉट डिनाई द एलिगेशंस, ना ही उसने कंफर्म किया ना ही उसने डिनाई किया है। तो दो नेगेटिव अल्टरनेटिव्स हैं। ठीक है, तो जो बात हम यानी कि जब से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने आपको समझाना शुरू किया तब से बोल रहा हूँ कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने क्या करना, इक्वल इंपॉर्टेंस के वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लोजेस को कनेक्ट करना है। यहाँ पर भी देख लें, कंफर्म वर्ब है, आगे भी डिनाई वर्ब है, तो इक्वल इंपॉर्टेंस है। और नोर कहाँ पर यूज़ हो रहा है, जहाँ पर दो नेगेटिव अल्टरनेटिव्स हैं। और देख लेते हैं, आई हैव नाइदर द टाइम, ना ही मेरे पास टाइम है, नॉर द इंटरेस्ट इन अटेंडिंग द इवेंट, ना ही मेरे पास टाइम है ना ही मेरा इंटरेस्ट है कि मैं इस इवेंट को अटेंड कर पाऊँ। ठीक है, या करता हूँ। ठीक है, तो अब ये देख लें कि द टाइम नाउन है, द इंटरेस्ट नाउन है, और दो नेगेटिव अल्टरनेटिव्स हैं और दो नाउन है, इक्वल इंपॉर्टेंस है, उसको कनेक्ट करने के लिए क्या आप यूज़ करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे।
ही इज नाइदर हैप्पी नॉर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। सेटिस्फाई क्या है? एडजेक्टिव है। सेटिस्फाइड एडजेक्टिव है। ये तो पास्ट पार्टिसिपल है। तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स होते हैं। कैसे होते हैं? वर्ब वाले लेक्चर में काफ़ी डिटेल्स के साथ इन टॉपिक्स को समझाया हुआ है, अब वहाँ पर देख लेना। लेकिन यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट समझाना है कि जहाँ पर दो नेगेटिव अल्टरनेटिव्स होते हैं वहाँ पर आप नॉर को यूज़ करते हैं। और ये देख लें कि इक्वल इंपॉर्टेंस है, हैप्पी भी एडजेक्टिव है और सेटिस्फाइड भी एडजेक्टिव है, और दो एडजेक्टिव को कनेक्ट करने के लिए आपको किसको यूज़ करना है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को। और जहाँ पर दो एडजेक्टिव नेगेटिव अल्टरनेटिव्स में आ रहे हो तो वहाँ पर आपको नॉर को यूज़ करना है। ओके, इसके बाद आ जाता है हमारे पास बट। बट को आप कहाँ पर यूज़ करते हैं? कंट्रास्ट को शो करने के लिए। कंट्रास्ट क्या होता है? कंट्रास्ट एक्चुअली शोइंग हाउ द थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, कि एक दूसरे से जो चीज़ें हैं वो कैसे मुख्तलिफ हैं। जैसा कि देखें, इट इज़ रेनिंग, ठीक है, बारिश हो रही है, बट वी कैन स्टिल गो आउटसाइड विद अम्ब्रेलास, लेकिन हम बाहर जा सकते हैं। ठीक है, बारिश हो रही है लेकिन फिर भी हम बाहर जा सकते हैं, तो ये कंट्रास्ट बन रहा है। ठीक है, द वेदर वाज कोल्ड, वैसे अभी भी ठंड है। ठीक है, तो द वेदर वाज कोल्ड, हाँ, जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा सर्द था, बट दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, तो कंट्रास्ट बन रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि वो वॉक करने के लिए जाएंगे। ओके, और को आप यूज़ करते हैं जब आपको प्रेजेंट करना हो अल्टरनेटिव्स। ठीक है, कि अगर ऐसा नहीं है तो वैसा कर लें। ठीक है, डू यू वांट एन एप्पल और आ बनाना? ठीक है, क्या आप सेब लेना चाहेंगे या केला? तो अब ये देख लें, अल्टरनेटिव है, कि अगर आपने सेब नहीं लेना तो आप केला ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से आपने क्या लेना है? जैसा कि देखें, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, आप क्या लेना पसंद करेंगे, टी या कॉफ़ी? तो अल्टरनेटिव है, टी नहीं तो कॉफ़ी जो है वो चलेगी। लेकिन एक बात अगेन बता दूं कि ये और क्या है, और आपके पास एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने इक्वल इंपॉर्टेंस को कनेक्ट करना है, तो अब यहाँ पर हमारे पास अल्टरनेटिव्स आ गए हैं। एन एप्पल नाउन है, आगे देख लें, अब बनाना भी नाउन ही है। टी नाउन है, आगे देख लें, कॉफ़ी भी नाउन ही है। हाँ, लेकिन अल्टरनेटिव्स हैं, तो जब आपको प्रेजेंट करने हो अल्टरनेटिव्स तो आप और को यूज़ करते हैं। डू यू वांट एन एप्पल और आ बनाना? आई होप सो दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, yet is show yet is used to show कंट्रास्ट और सरप्राइज। अच्छा, अभी अभी हमने इस बात को डिस्कस किया कि बट को भी कंट्रास्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन यट को भी कंट्रास्ट के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये याद रखना कि यट में अ सेंस ऑफ सरप्राइज आ जाता है। ठीक है, यानी कि सेंस ऑफ अनएक्सपेक्टेडनेस जो है ना वो येट में आ जाएगा। जैसा कि देखो, मैं एक एग्जांपल यहाँ पर तो ऐड नहीं कर पाया, मैं अगर एक एग्जांपल ऐड करूँ शायद इस बात को समझाने के लिए और डिफ्रेंशिएट करने के लिए बट और येट को। ठीक है, बट में जस्ट कंट्रास्ट है और येट में क्या हो जाएगा? येट में सेंस ऑफ अनएक्सपेक्टेडनेस आ जाएगा। जैसा कि देखो, अगर मैं कहूँ कि सादिया वर्कड हार्ड, सादिया ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, अब इसका मतलब क्या है कि उसके मार्क्स जो है ना वो भी अच्छे आ जाएंगे। येट शी डिडंट अचीव द डिज़ायरेबल रिजल्ट्स, लेकिन उसके यानी कि ना कोई इतने अच्छे रिजल्ट तो नहीं आए। अब ये देख लो, यहाँ पर सरप्राइज है, अगर उसने मेहनत की होती तो वो ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स लाती, लेकिन उसने मेहनत तो बहुत ज़्यादा की है, तो यानी कि सेंस ऑफ अनएक्सपेक्टेडनेस है, यानी कि जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, अनएक्सपेक्टेडनेस जो है ना वो आ रही है, तो वहाँ पर आप येट को यूज़ करते हैं। इट इज़ रेनिंग, यानी कि बारिश हो रही है, येट दे आर हैविंग अ पिकनिक, लेकिन फिर भी भाई वो पिकनिक पर जा रहे हैं। ठीक है, इट वॉज टू लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, येट दे कंटिन्यूड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, इतनी लेट हो चुकी है। अब यहाँ पर सरप्राइजिंगली यानी कि फीलिंग जो है वो आ रही हैं कि फिर भी वो काम कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट पर, फिर भी वो काम कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट पर। तो यानी कि जहाँ पर सेंस ऑफ अनएक्सपेक्टेडनेस आ जाए वहाँ पर आप येट को यूज़ करते हैं। अच्छा, शो को आप यूज़ करते हैं रिजल्ट दिखाने के लिए। ठीक है, शी स्टडीड हार्ड, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, सो शी गॉट गुड मार्क्स।
अब यानी कि यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। शी स्टडीड हार्ड, उसने यानी कि बहुत मेहनत के साथ पढ़ा। सो शी गॉट गुड ग्रेड्स, इसी वजह से उसके भाई बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी आ गए, तो रिजल्ट आगे आ रहा है। द सन वॉज सेटिंग, ठीक है। सो वी डिसाइडेड टू हेड होम। तो यहाँ पर आगे रिजल्ट आ रहा है, तो सो को आप यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको रिजल्ट दिखाना हो। ओके, आई होप सो इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को कंजंक्शंस है क्या उसका एक इंट्रोडक्शन जो है वो देना चाहा, कंजंक्शंस की टाइप्स को डिस्कस करना चाहा, जिसमें एक टाइप को हमने काफ़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस किया। वो कौन सी थी? वो हमारे पास थी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के यूजेज को विद एग्जांपल्स आप लोगों को समझाना चाहा। यट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर फिर भी अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं उस पर अलहदा से अगर यानी कि ए के भी हमारे लेक्चर्स हैं, उसमें आपके डाउट्स को ऐड कर दूंगा, तो वहाँ पर आपके क्वेश्चंस को ज़रूर पिक करूँगा। तो आज के लेक्चर में हमने फ़ैन बॉयज़ को काफ़ी डिटेल्स के साथ सीखने की कोशिश की। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को देखेंगे कि वो क्या हैं और कैसे वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस को। ओके, आई होप सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट lecture. Till then, take care and Allah Hafiz.